कहानी की शुरुआत इसमें जाणार आहे आता. खाली इसमें जाणार नहीं पिता दुर्गा राम और माता देवी ने जन्म दिया एक शूरवीर को। उस शूरवीर की आंखों में बचपन से एक ही सपना था कि वो फौज में भर्ती होना है और अपने देश की सेवा करनी है। फिर क्या, वो लग गए अपनी तैयारी में। तभी उन्हें एक संस्था के बारे में मालूम पड़ा, नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर एक ऐसी संस्था है जहाँ पर उन्होंने अपनी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करी। उन्होंने मिलिट्री का डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी जाना। जय साहब जी। जय गुप्ता, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम संजय कुमार। संजय कुमार, तुझे पता नहीं है जब सीनियर सामने खड़ा सावधान खड़ा रहना चाहिए। माफी साहब जी। अरे बैठ कैसे बैठते थे? तुझे पता नहीं बैठ कैसे बैठते? चल बैठ। 170 पुशअप शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े आप। साहब जी, हाथ बहुत दुखता है। कोई ना पुत्र, तू भी एक दिन बहुत बड़ा फौजी बनेगा, बस मेहनत करनी होगी, समझा? जी साहब जी। करेगा ना मेहनत? जी साहब जी। शाबाश। इसी तरीके से उन्होंने अपने 2 साल की एनसीसी कंप्लीट कर ली और वो चले गए नई दिल्ली, जहाँ पे वो एक टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। उसी के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते थे। उन्होंने परिवार के साथ साथ अपनी पहली भर्ती की तैयारी शुरुआत करी, पर उन्होंने अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद वो पहले भर्ती में मेरिट आउट हो गए। यार, पहली बार एग्जाम दिया था, एग्जाम तो निकल गया, पर मेरिट आउट हो गया। शायद से बेटे में कुछ कमी रह गई। कोई बात नहीं, इस बार दूसरी बार मैं करूंगा और एग्जाम निकालूंगा। थांबा, 1 मिनिट झाले जास्त वेळ नाही, जास्त मोठं नाही. पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान रखा था कि किसी भी हालत में मुझे एक फौजी बनना है। उन्होंने अपनी कमजोरियों को समझा, उस पर काम करा और सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने अपनी तैयारी चालू करी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर भी सेकेंड अटेम्प्ट में वो मेरिट आउट हो गए। यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बार भी मेरिट आउट। मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे अपना सपना पूरा करना है। मम्मी पापा को क्या चेहरा दिखाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे अपना सपना पूरा करना ही पड़ेगा। संजय, इस बार काम पे लग जा। सेकेंड अटेम्प्ट में फेल होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हताश हुए। वो अपने आप से नाराज थे, पर उन्हें खुद पे भरोसा था कि वो किसी न किसी दिन एक बहुत काबिल फौजी बनेंगे। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और उसी का नतीजा आप सभी के सामने है। उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने हर हद पार करके कोशिश करी और इसका नतीजा ये था कि वो थर्ड अटेम्प्ट में मेरिट क्लियर हो गए। कौन है और सुबह सुबह परेशान करने आ गया? साहब चिट्ठी। सुबह परेशान करने आ जाते हैं। साहब जी, आपके नाम की चिट्ठी आई है। चिट्ठी मेरे नाम दी। सुबह सुबह बस। ओए मैं क्लियर नहीं होगा। ओए मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। अब मुझे कौन रोकेगा? माँ, पापा, पापा, इंडियन आर्मी ज्वाइन करें पापा। अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखने के बाद संजय कुमार जी और भी मोटिवेट हुए।
उन्होंने अपनी तैयारी करी और चल पड़े अपनी ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने 9 महीने की ट्रेनिंग, कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग को झेला और फाइनली 9 महीने के बाद उन्हें अपनी वर्दी हासिल हुई, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी, 2 बार फेल भी हुए लेकिन हार नहीं मानी और उनकी पोस्टिंग हुई 13 जैकरेफ रेजिमेंट में। एक ऐसा रेजिमेंट जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में अपना अद्भुत प्रदर्शन दिखाने के लिए माना जाता है। उन्हीं शूरवीरों के रेजिमेंट में आया एक योद्धा। जैसे उन्होंने 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग करी, 2 साल 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में बिताए। इसके बाद उन्हें अपना पहला बुलावा आया द्रास सेक्टर में, जो कि लोकेटेड है 10,400 फीट की ऊंचाई पर, जहां पे दुश्मन ऊपर से हम पर निगरानी रख रहा था और उन्हें यह पहला टास्क दिया गया था कि किसी भी हालत में द्रास सेक्टर पर उन्हें अपना झंडा लहराना है। वो अपनी टोली के साथ चल पड़े चढ़ाई पर। चढ़ाई करते समय उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी के साथ उनमें से एक कठिनाई थी जिसके अंदर जैसे वो दुश्मन के करीब पहुंचे, दुश्मन ने चारों तरफ से घेराबंदी लगाए बैठे थे। वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो 2 दिन तक वहीं पे डटे रहे। उन्होंने प्लानिंग करी कि किसी भी हालत में वो चोटी तक पहुंचना है। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल चढ़ाई का प्लान बनाया, जहां से दुश्मन कभी नहीं सोच सकता कि वो यहाँ से आ सकते हैं। जैसे दुश्मन के करीब जाते ही उन्होंने सीधा सरप्राइज अटैक कर दिया। उसी के साथ बिना किसी कैजुअलिटी के उन्होंने द्रास सेक्टर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! द्रास सेक्टर में विजय प्राप्त करने के बाद 4 जुलाई 1999 में इंडियन आर्मी ने यह प्लान करा कि उन्हें किसी भी हालत में पॉइंट 4875 को कैप्चर करना है और दुश्मनों को मार गिराना है। हमारे सोल्जर्स का खून इतना खोल रहा था कि उन्होंने बिना डरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और चल पड़े चढ़ाई पर। चढ़ाई के